मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बसंत साहू फ्रॉम भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, काई स्क्वायर मीन्स जो कि एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसको हम दूसरे फॉर्म में और बोल सकते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट के बेस पे आधारित होती है ये। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इन केस ऑफ एट्रीब्यूट्स वी कैन नॉट एम्प्लॉय द पैरामेट्रिक टेस्ट सच एस एफ एंड टी। यानी कि हम इसका अभी तक हम जो पढ़े हैं टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ठीक है, तो इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? पैरामेट्रिक परीक्षण के मामले में इसको हम नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ स्पेशल जो टेस्ट रहता है उसके लिए हम एफ और टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमको कुछ सिद्धांतों या कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर कुछ टेस्ट करना रहता है तो उस कंडीशन में हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कह सकते हैं। ओके, तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है? एक्स के फॉर्म में जो रहता है ना, एक्स स्क्वायर जैसे ये जो दिखता है हम उसी को बोलते हैं काई स्क्वायर। द काई स्क्वायर टेस्ट हैज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो क्या होता है? एक प्रकार के एप्लीकेशन का क्या होता है? संख्या होती है ना। इसका यूज देख लेते हैं। फर्स्ट, टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि कुछ एट्रीब्यूट्स की जो इंडिपेंडेंस है उसका टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एंड सेकंड, टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, यानी कि फिट की अच्छाई का हम टेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। थर्ड, टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी भिन्नताओं की समरूपता का परीक्षण करने के लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ओके, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि सहसंबंध गुणांक की समरूपता का परीक्षण करने के लिए भी काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ सेवरल प्रोपोर्शन, यानी कि कई अनुपातों की समानताओं का परीक्षण करने के लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली इसका जो यूज कहाँ पर होता है? आनुवंशिकी में, यानी कि जेनेटिक्स में। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स की या जेनेटिक्स में इसे लिंकेज का या लिंक का जो हमको पता करना रहता है उस कंडीशन में भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इन जेनेटिक्स इट इज अप्लाइड टू डिटेक्ट लिंकेज। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम और इसका कुछ एप्लीकेशंस देख सकते हैं यहाँ पर। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, है ना, यानी कि काई स्क्वायर फिट टेस्ट की या काई स्क्वायर फिट की अच्छाई के लिए परीक्षण, है ना। तो सिद्धांत और प्रयोग के बीच जो विसंगति है, सिद्धांत और जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बीच कुछ जो विसंगति रहती है ना, तो उसके महत्व का परीक्षण करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली एक ये टेस्ट है। ठीक है, जिसको 1900 में प्रोफेसर कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया था, है ना। और इसे फिट की अच्छाई के काई स्क्वायर वर्ग या सॉरी काई स्क्वायर परीक्षण या ची वर्ग परीक्षण के रूप में जाना जाता है। इसको किसने दिया है? प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने दिया है। ठीक है, जिसको फिट की अच्छाई या गुडनेस ऑफ फिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो देखते हैं। इफ ओ आई, यहाँ पर ये आई क्या है? कुछ नेचुरल्स नंबर है, 1 से लेकर एन वन तक का एक नेचुरल नंबर होते हैं। इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्व एंड ई आई,
यहाँ पर भी आई क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। इज द कोरस्पेंडिंग सेट ऑफ एक्सपेक्टेड एंड थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसीज, है ना। यदि ये जो ओ आई है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सेट मान लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो ई आई है उसको हम अपेक्षित का संगत सेट मान सकते हैं, यानी कि जो ओ आई है उसको हम लोग प्रैक्टिकली या प्रयोगात्मक आवृत्ति मानते हैं, और जो ई आई है उसको थ्योरेटिकल या हाइपोथेसिस सेट मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको काई स्क्वायर के फॉर्म में शो करना चाहें तो काई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n इंटू ओ आई माइनस ई आई अपॉन ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई, ठीक है। यहाँ पर काई स्क्वायर, यहाँ पर ये जो काई स्क्वायर है या जो काई स्क्वायर वितरण है वो n-1 के साथ, है ना, 1 के साथ df का एक वितरण का अनुसरण करता है। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर जो है वो n-1 के साथ df का पालन करता है, ठीक है। इन केस ऑफ काई स्क्वायर ओनली वन टेल टेस्ट इज यूज्ड, यानी कि ये जो काई स्क्वायर है उसको केवल एक ही टेल टेस्ट के मामले में हम यूज कर सकते हैं, ओके। इसी प्रकार से हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि पादप अनुवांशिकी में, है ना, पादप अनुवांशिकी में हमारी रुचि यह जानने के लिए हो जाती है कि क्या ये जो देखे गए अनुपात है, जो रेशियो है वो मेंडेलियन अनुपात में क्या होता है, एक दूसरे के भिन्न हो सकते हैं। यानी कि इन प्लांट जेनेटिक्स आवर इंटरेस्ट में बी टू टेस्ट वेदर द ऑब्जर्व segregation ratios divided significantly from the Mendelian ratio, ठीक है। एक ऐसी स्थिति में हम इसको मान सकते हैं, है ना, जहां पर इसका जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी और जो माना गया जो फ्रीक्वेंसी है दोनों के बीच क्या होता है, समझौते का क्या होता है, एक प्रकार के टेस्ट करना चाहते हैं, तो है ना, मतलब कह सकते हैं हम इसको द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के बीच हम जो टेस्ट करते हैं, है ना, उसी को हम कह सकते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ओके। थैंक यू।